ओम शांति। गुड मॉर्निंग। मन बुद्धि को एकाग्र करते मस्तक के मध्य में अपने आप को देखते। मैं एक सुंदर चमकीला दिव्य प्रकाश हूँ। मैं शक्तिशाली आत्मा हूँ। मैं परमपिता परमात्मा की संतान हूँ। परम धाम से आई हुई हूँ। इस सृष्टि नाटक मंच पर खेड खेड रही हूँ। और मुझ आत्मा का असली घर ऊपर परम धाम है, निराकारी दुनिया। धीरे धीरे मन बुद्धि को समेट कर देह और देह की दुनिया से ऊपर चले, पांच तत्वों की दुनिया से परे, आवाज की शोर की दुनिया से दूर, बहुत दूर। हमारा घर परम धाम, निराकारी दुनिया। यहाँ पर चारों ओर दिव्य लाल प्रकाश फैला हुआ है। इस घर में शांति ही शांति है। इस घर की शांति को फील करें। इस घर में मिलते हैं अपने परम पिता परमात्मा से, परम ज्योति से, महान ज्योति, ऑलमाइटी अथॉरिटी, सुप्रीम पावर, निराकार शिव बाबा अपने बाबा के बिल्कुल समीप आकर बैठे हैं। बाबा को बहुत प्यार से गुड मॉर्निंग करते, आज के दिन के लिए बहुत बहुत शुक्रिया करते और बाबा का इतना शुक्रिया करते। बाबा आकर के हमें सच्ची सच्ची राखी बांधते हैं, हमारी रक्षा करते हैं। हमारी रक्षा करते हैं हमारे ही देह अभिमान से, विकारों से, पुरानेपन से। और बाबा आकर के हमें स्मृति का तिलक देते हैं और बाबा का दिल से शुक्रिया करते। और कि हर दिन हमारे लिए अब अपॉर्चुनिटी है अपना श्रेष्ठ भाग्य बनाने के लिए, और आज्ञा लेते आज का दिन शुरू करने की। लौट चलते वापस नीचे आते हैं पांच तत्वों की दुनिया में, ग्लोब के ऊपर साक्षी होकर नीचे इस बेहद के खेड को देखते। ये एक नाटक है, ड्रामा है जो 5,000 वर्ष का बना बनाया है। इसमें हम एक्टर्स हैं, पांच शरीर रूपी वस्त्र पहनकर यहाँ पर हम एक्ट कर रहे हैं। लेकिन हाँ, हैं हम निराकारी आत्माएं और परम धाम की रहने वाली हैं। ऐसे साक्षी होकर इस खेड को खेडेंगे और साक्षी होकर खेड खेडने वाली आत्मा को देखते हैं तो पावरफुल संकल्प देते हैं। सभी आत्माएं मस्तक में चमकते हुए सुंदर प्योर सितारे हैं। सभी आत्माएं बहुत अच्छी हैं। सबके साथ हमारे संबंध बहुत अच्छे हैं। हम सबको स्वीकार करते हैं, सब हमें स्वीकार करते हैं। सारा ब्रह्मांड ही हमारा साथी है, सहयोगी है। चारों ओर ये पावरफुल एनर्जी फैलाते हुए हम परमात्मा के फरिश्ते नीचे आते हैं। आ जाएं अपने घर में। पूरा घर परमात्मा शक्तियों से भर गया है। घर का कोना कोना पावरफुल एनर्जी से चार्ज हो गया है। अपने परिवार के एक एक मेंबर को मस्तक में चमकता हुआ सितारा आत्मा देखें और उनको पावरफुल संकल्प दें। ये देवकुल की महान आत्माएं हैं, बुद्धिवान चरित्रवान आत्माएं हैं, भाग्यशाली आत्माएं हैं। हमारे संबंध बहुत अच्छे हैं। हमारा परिवार यूनाइटेड है। हमारा घर स्वर्ग है। वापस अपने मस्तक के बीच में लौट आते। श्री रूपी वस्त्र को मैं आत्मा पहनती हूँ। बरकुट्टी मेरी कुटिया है, मेरा अकाल तख्त है। मैं आत्मा राजा बनकर बैठती हूँ और एक एक कर बिंदरी का चार्ज लेती हूँ। हमसे ये पावरफुल वाइब्रेशंस पूरे ब्रेन में, बॉडी में, बॉडी के एक एक सेल में भर गए हैं। हम मन और तन से पूरी तरह से स्वस्थ हैं, निरोगी हैं। इस तन का भी शुक्रिया करते हैं जिसमें बैठकर एक जन्म में सारे जन्मों के लिए अविनाशी कमाई जमा कर रहे हैं, अविनाशी पढ़ाई पढ़ रहे हैं। अविनाशी पढ़ाई पढ़ाने स्वयं निराकार अविनाशी पिता आया है जो आकर के हमें राजयोग सिखला रहा है। इस राजयोग से हम स्वयं के राजा बनते हैं, क्योंकि हमने यहाँ पर 4 युगों का चक्कर लगाया।
84 जन्मों की सीढ़ी उतरे हैं। और धीरे धीरे हम सीढ़ी नीचे उतरते उतरते हमारी कलाएं कम हुई है और हम पावन आत्माओं से देवता से लेवता बन गए, पतित बन गए हैं। अब ये है छोटा सा पुरुषोत्तम संगम युग, कल्याणकारी युग। इसमें ही बाप आकर पढ़ाई पढ़ाते हैं और श्री कृष्णपुरी का मालिक बनाते हैं और बाबा माताओं पर ज्ञान का कलश रखते हैं, क्योंकि ये भारत में ही रिवाज है। क्योंकि पवित्रता की राखी बांध सबको पतित से पावन बनाने के लिए बाप ही माताओं पर ज्ञान का कलश रखते हैं। रक्षाबंधन का भी भारत में ही रिवाज है, क्योंकि बहन भाई को राखी बांधती है। ये पवित्रता की निशानी है। बाप कहते हैं बच्चे तुम मामी को याद करो तो पावन बन पावन दुनिया के मालिक बन जाएंगे। क्योंकि एक वो ही है भोलानाथ, उससे ही निराला कोई और नहीं है। कहते भी हैं भोलानाथ से निराला कोई और नहीं, बिगड़ी को बनाने वाला कोई और नहीं। वो भोले बच्चों का भोलेनाथ पिता इस समय संगम युग पर आया है, आकर के राजयोग सिखला रहा है, स्वर्ग की स्थापना कर रहा है, हम पतित हुई आत्माओं को पावन बना रहा है और आकर के हमसे प्रतिज्ञा लेता है कि बच्चे एक जन्म बाप की खातिर पावन बनो, विकारों को छोड़ो, देह अभिमान को छोड़ो। जब तुम सृष्टि पर आए थे तो कितने प्योर थे, 16 कला संपूर्ण थे। तो बाबा कहते यहाँ पर 4 युगों का खेड खेदा, खेड खेडते खेडते ही पतित बने हैं। तो द्वापर युग से उस पतित पावन को बुलाते आए हैं, पतित पावन आओ, गति सदगति दाता आओ। अब वो पिता हम बच्चों के लिए आया है, आकर राजयोग की पढ़ाई पढ़ा रहा है। जो सारे पूर्व बनाए जाते हैं दुनिया में, वो सारे इस समय के यादगार हैं। जब संगम युग पर भगवान आते हैं, वो पवित्रता की राखी बांधते हैं कि बच्चे तुम पवित्र थे, अब विकारों से अपने आप को छुड़ाओ और विकारों का व्रत लो और हमें स्मृति का तिलक देते हैं। बच्चे तुम देह नहीं हो, तुम आत्मा हो। और हमें सम्मान की सीट पर सेट कर देते हैं और हमें गिफ्ट देते हैं गुणों और शक्तियों के, स्वर्ग की बादशाही हमें देते हैं और हमारा मुख मीठा करते हैं कि हमें जो हम कितने कड़वे मैले हो गए, बाबा आकर के हर एक के प्रति हमारी शुभ कामनाएं शुभ भावनाएं बना देते हैं कि जब समझ जाते हैं हम आत्माएं हैं, हम भाई भाई हैं, एक पिता के बच्चे एक घर से आए हुए हैं। तो मुख मीठे के साथ मन भी मीठा हो जाता, कोई भी कड़वाहट नहीं रहती, कोई भी तेर मेर नहीं रहती, कि एक मत हो जाते। देह में रहते कर्मेंद्रियों की गुलामी नहीं है, कर्मेंद्रियां जीत बन गए, क्योंकि स्मृति का तिलक मिल गया। मैं आत्मा मालिक हूँ, जैसे चाहूँ इस देह रूपी गाड़ी को चला सकती हूँ। कि क्या बोलना, क्या देखना, क्या सुनना, क्या सोचना, क्या महसूस करना, ये सारी पावर मुझ आत्मा में है। इस स्मृति से, इस देह भान से न्यारे होकर उड़ चलते हैं फरिश्ता बनकर ऊपर, 5 तत्वों की दुनिया से परे, दूर बहुत दूर ग्लोब के ऊपर, चांद सूरज तारा घन क्रॉस करते हुए सामने देखते सूक्ष्म वतन, सेकंड फ्लोर, फरिश्तों की दुनिया। बाप दादा सामने खड़े हम बच्चों का इंतजार कर रहे हैं। बाबा कहते आओ मेरे मीठे लाडले बच्चे, मेरे सिकिलदे बच्चे, मेरे नैनों के नूर, सिर के ताज बच्चे, मेरे गले का हार। हम भी पूरी एकाग्रता के साथ ही क्रस होकर अपने बाबा के पास आकर बैठ गए हैं। बाबा बहुत स्नेह भरी दृष्टि दे रहे हैं। बाबा हमें पवित्रता का तिलक देते, बाबा हमें विजय भव का वरदान देते। बाबा कहते बच्चे तुम ही थे, तुम ही बन रहे हो। बाबा कहते तुम्हारा ही यादगार है कि तुम ही इस माया को कल्प कल्प जीतते हो। कि ये संगम युग पुरुषोत्तम मास, बाबा कहते 13 मास हो जाते, कि ये है पुरुषोत्तम संगम युग, लीप का युग। तो इसमें ही भगवान आते हैं।
जब फिर से साइकिल रिपीट होना होता, कलयुगी दुनिया को बदल सतयुगी दुनिया बनाते हैं। तो बाबा कहते ये संगम युग के त्योहार ही हर वर्ष मनाते हैं। इस पुरुषोत्तम संगम युग का किसी को पता नहीं है, क्योंकि इस संगम युग पर ही बाप आकर पवित्र बनाने की प्रतिज्ञा कराते हैं। बाबा कहते पति दुनिया से पावन दुनिया की स्थापना करता हूँ। रक्षाबंधन का भी भारत में ही रिवाज है, क्योंकि भारत में ही सतयुग होता है। तो फिर यहाँ पर ही भगवान आकर के फिर से विकारों की प्रतिज्ञा कराते हैं कि जो भाई को बहन धागा बांधती है, कि भगवान इस समय आकर के हमें रक्षा का धागा बांधते हैं, हमारी रक्षा करते हैं पांच विकारों से, हमें पावन बनाते हैं, क्योंकि हमने ही उसको पुकारा था और हमारे लिए ही वो आता है। और आकर के फिर से हमें 100% पतित से 100% पावन बना देता है। फिर से हमें जो हम कलयुगी बन गए सतयुगी बना देता है, और तमो प्रधान से सत्तो प्रधान बना देता है, कि हमें सारे 84 जन्मों का राज समझाता है, कि कैसे शिव जयंती के बाद श्री कृष्ण जयंती होती है। ये सारा हमें बाबा डिटेल समझाते हैं। बाबा आकर के हर रोज हम पर मेहनत करते, बाप बनकर पालना करते, टीचर बनकर पढ़ाई पढ़ाते, गुरुओं का गुरु सतगुरु हमारी सदगति करते, हमें सारी सृष्टि के आदि मध्य अंत का राज समझाते हैं। बाबा कहते कि यज्ञ तप आज आज तक तुम जो कुछ भी करते आए उससे नीचे ही गिरते आए, लेकिन ज्ञान से ही सदगति होती है। मनुष्य तो बाबा कहते कुंभकर्ण की नींद में सोए हुए हैं, लेकिन जो जगते ही नहीं, इसलिए बाप कहते हैं मैं कल्प कल्प आता हूँ, मेरा भी ड्रामा में पार्ट है, पार्ट बगैर मैं कुछ भी नहीं कर सकता हूँ। बाबा कहते मैं भी ड्रामा के बंधन में बंधा हुआ हूँ, पूरे टाइम पर आता हूँ ड्रामा के प्लान अनुसार। बाबा कहते तुम बच्चों को वापस ले जाता हूँ, तो अब मैं कहता हूँ मन मना भव। लेकिन बाबा कहते इसके अर्थ को भी जानते नहीं। बाप कहते हैं देखे सर्वस्वंद छोड़ मामेकम याद करो तो तुम पावन बन जाएंगे। इसमें बाबा कहते मेहनत करनी है। ये ईश्वरी विश्वविद्यालय है, सारे विश्व को सदगति देने वाला है। दूसरा कोई ऐसा ईश्वरी विश्वविद्यालय हो ना सके, क्योंकि ईश्वर बाप खुद आकर सारे विश्व को चेंज कर रहे हैं, हेल से हेवन बना रहे हैं। तो बाबा कहते जिस पर फिर तुम राज्य करते हो, तो शिव को बबलनाथ भी कहते हैं, क्योंकि वे आकर हमें विकारों से छुड़वाते हैं, कांटों से फूल बनाते हैं। तो बाबा कहते इस पुरानी दुनिया से डबल हिंसक बन योग बल से नई दुनिया स्थापन करनी है, कि अपने जीवन हीरे जैसा बनाना है, क्योंकि फिर होगा गोल्डन एज। लेकिन ये है हीरे तुल्य जन्म, क्योंकि इसमें भगवान हमारा साथी है, वो आकर के हमारी पालना कर रहा है और हमें हीरे जैसा बना रहा है। बाबा कहते जो बाप समझाते हैं उस पर फिर विचार सागर मंथन करना है और दूसरों को भी सुनाना है। तो सदा नशे में रहना है। ये पढ़ाई पूरी होगी तो हम कृष्णपुरी में जाएंगे और बाबा के पास ही मर्ज करते हैं अपने परिवार के सभी मेंबर्स को, उनको भी पावरफुल संकल्प देते हैं तुम बहुत अच्छी आत्माएं हो, तुम्हारे साथ सदा सब कुछ बहुत अच्छा होगा, तुम्हारी बुद्धि स्वच्छ है, मन शांत है, शीतल है और शक्तिशाली है। बाबा का वरदानी हाथ उनके सिर पर है। मन बुद्धि का कनेक्शन पावर हाउस के साथ जुट गया है। सच्चा साथी मिल गया, सच्चा रास्ता मिल गया, सारी क्लैरिटी बुद्धि में आ गई, बुद्धि ज्ञान रत्नों से भर गई है। बाबा की छत्र छाया में सदा सुरक्षित हैं, सेफ हैं। बाबा रूहानी सर्जन, वैद्यों के वैद ग्रेटेस्ट हीलर हैं। बाबा के पास इमर्ज करेंगे अपने भाई बहनों को, जिनको भी कोई भी प्रकार की जीवन की परीक्षाएं आई, बाबा की पावरफुल हीलिंग एनर्जी से सभी के मन मजबूत शक्तिशाली बन गए हैं। संबंधों में हार्मनी यूनिटी आ गई है और सभी मन और तन से पूरी तरह से स्वस्थ निरोगी हैं।
हम कहते बाबा हमारे योग का बल और फल हमारे एक एक भाई बहन को जाए, सबका भला हो, सब सुख पाएं, ये हमारे दिल की दुआ है। और हम कहते बाबा हमने लंबा चक्कर लगाया, 2 युगों से खुद को भूले, कितना घाटा खाया, हमने कभी भी किसी भी जन्म में किसी भी आत्मा को संकल्प मात्र भी दुख दिया हो, हम सच्चे दिल से समझ के सहत सबसे क्षमा चाहते हैं। अगर कभी किसी ने हमें किसी जन्म में कोई दुख दिया हो तो सच्चे दिल से समझ के सहत सबको क्षमा करते हैं। हिसाब खत्म, किताब बंद, गिले शिकवे दूर, अकाउंट जीरो, आगे से श्रेष्ठ कर्मों का खाता जमा करेंगे। हर आत्मा के लिए हमारे दिल में शुभ कामनाएं, शुभ भावनाएं हैं, रिस्पेक्ट है, रिगार्ड है, दुआएं हैं, सबका भला हो, सब सुख पाएं। और अब हमें समझ आ गई है, हम कल युग से निकलकर संगम युग में आ गए हैं। इस संगम युग में एक युग में हमने जो 84 जन्मों की सीढ़ी उतरी, एक जन्म में वो सीढ़ी चढ़नी है तो मंजिल ऊंची है, हमें तेज कदम चलना है, कहीं भी मन बुद्धि को अटकाना नहीं है। सब तरफ से अपनी रग निकाल कर एक बाप के साथ मनमना भव होकर रहना है और विकारों का व्रत रखना है, जे सच्ची सच्ची राखी बांधनी है, क्योंकि परम रक्षक, परम टीचर, परम सतगुरु आया है। वो आकर के इस समय हमसे प्रतिज्ञा लेता है, हमें रक्षा बंधन असली उसका मतलब क्या होता है वो समझाता है कि हमारी सच्ची सच्ची रक्षा करता है। क्योंकि बाहर से तो कितनी भी अपनी सेफ्टी कर लें वो तो शरीर की है, लेकिन अंदर तो आत्मा, आत्मा को विकारों ने खाया हुआ है, अपने वश किया हुआ है। तो बाप आकर के हमारी रक्षा करते हैं विकारों से, पुराने संस्कारों से, पुराने बिलीव्स से, जो हमने बुद्धि में इतना विस्तार कर लिया है उसको फिर से समेटकर सार में लाते हैं। और सार में ला करके बुद्धि को, अपने गुणों शक्तियों को यूज करते हैं और समर्थ आत्मा बनते हैं। हम होली हंस हैं, हम कंकड़ पत्थर नहीं चुगते, हम ज्ञान रत्नों के व्यापारी हैं। बाबा कैसे ऐसे होली हंस किसी के अवगुण अर्थात कंकड़ को धारण नहीं करते, वे व्यर्थ को समर्थ को अलग कर व्यर्थ को छोड़ देते हैं, समर्थ को अपना लेते हैं। तो ऐसे होली हंस ही पवित्र शुद्ध आत्माएं हैं। बाबा कहते पवित्र आत्माओं का आहार व्यवहार सब शुद्ध होता है। जब अशुद्धि अर्थात अपवित्रता का नाम निशान भी समाप्त हो जाए तब भविष्य में हिज होलीनेस का टाइटल प्राप्त हो। इसीलिए बाबा कहते कभी गलती से भी किसी के अवगुण धारण नहीं करना है, कि किसी किसी में 1000 अवगुण भी हों, लेकिन बाबा कहते एक गुण तो होगा, तो हम गुण लेते हैं, क्योंकि हम होली हंस हैं, हम कंकड़ पत्थर नहीं लेते, हम ज्ञान रतन चुगते हैं और सभी से गुण उठाते हैं। तो गुण देखेंगे गुणवान बनेंगे। बाबा कहते विशेषताओं को देखेंगे विशेष आत्मा बनेंगे। हम कहते बाबा इस लंबी यात्रा में जो भी आत्माओं ने हमें साथ दिया, सुख दिया, हर जन्म के हमारे माता पिता बहन भाई मित्र संबंधी गुरु टीचर शिक्षक सबका दिल से शुक्रिया। उनके साथ से हमारी यात्रा बहुत सुंदर रही। वो जहाँ भी पाठ प्ले कर रहे हों उनको भी बहुत सुख मिले, सबका भला हो, सब सुख पाएं, ये हमारे दिल की दुआ है। और अपने बाबा का तो हम कितना ना शुक्रिया करें, इतनी बड़ी अथॉरिटी आकर के कैसे हमें कलयुग के घोर अंधकार से निकाल कर कुंभकर्ण की नींद से जगा करके ज्ञान के सोजरे में लाए हैं और सच्ची सच्ची हमारी रक्षा करते हैं। हमें पवित्रता का कंगन पहनाते हैं और पवित्रता का हमसे व्रत लेते हैं। ऐसे पिता को दिल से शुक्रिया करते, बेटी बातों को बिंदु लगाते, बिंदु बन बिंदु बाबा को याद करते, तो भाग्य की बिंदियां बढ़ती जाती। जो हुआ बहुत अच्छा, जो हो रहा बहुत अच्छा, जो होगा अच्छे ते अच्छा। हम विदेही अशरीरी आत्म अभिमानी आत्माएं हैं।
रोना, रूसना, रूठना प्रूफ, निर्बलता, नाजुकता, कोमलता प्रूफ आत्माएं हैं। इस स्मृति से सारे विश्व की आत्माओं को दुआएं देते हुए सबका भला हो, सब सुख पाएं, सभी बाबा से प्रतिज्ञा कर पवित्रता की सच्ची सच्ची राखी बंधवाएं। सबको दुआएं देते हुए हम उड़ चलते हैं ऊपर अपने घर परम धाम में। निराकारी दुनिया, सोल वर्ल्ड, ब्रह्मलोक, शांति धाम, मूल वतन, कितना सुंदर, कितना प्यारा हम आत्माओं का घर। इस घर में हम मिलते अपने परम पिता परमात्मा से, परम ज्योति से, महान ज्योति, ऑलमाइटी अथॉरिटी, सुप्रीम पावर, निराकार शिव बाबा अपने बाबा के बिल्कुल समीप आकर बैठ गए हैं। बाबा के साथ हमारा पर्सनल संबंध है। ये हमारा असली घर है। ये हमारा निज स्वरूप है, ज्योति बिंदु। हमारा पिता भी ज्योति बिंदु, परम ज्योति। हम है निराकार ज्योति बिंदु आत्माएं। और अपने बाबा के साथ हमारा पर्सनल संबंध जुट गया है, जिसे दुनिया ढूंढ रही, पुकार रही है। वो आकर के हमें गारंटी करता है कि बच्चे, एक जन्म मेरी खातिर पावन बनो तो तुम्हारे सारे जन्म हीरे जैसे बना दूंगा। तो हम भी बाबा से सच्ची सच्ची पवित्रता की राखी बनवाते, प्रतिज्ञा लेते कि मेरा तो एक दूसरा ना कोई, और संग तोड़ एक संग जोड़। उसकी शिक्षाओं पर चलते हैं, उसके वरदानों में पलते हैं। कोई भी कार्य करते हैं बाप की याद में लवलीन रह कर करते हैं। किसी भी बात के हम विस्तार में नहीं जाते हैं। विस्तार को बिंदी लगाकर सुमा देते हैं तो बिंदी बन जाते हैं। तो बिंदी लगा देते तो सारा विस्तार, सारी जाल सेकंड में समाप्त हो जाती और हमारा समय भी बच जाता, मिनट से भी छूट जाते हैं। बिंदीवन बिंदी में लवलीन हो जाते हैं, क्योंकि जो रावण के 10 शीश थे वो सारे काट दिए। बाबा आकर के उस रावण से ही हमारी प्रोटेक्शन कर देते हैं। क्योंकि जब हमें समझ आ जाती है मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा ज्योति बिंदु हूँ, तो जो हमने इतने फॉल्स बिलीव्स बनाए, जिसे ही रावण के सिर कहते हैं, जिसे ही विकार कहते हैं, वो सारे समाप्त हो जाते। अपनी ही बुनी हुई जाल को, विस्तार को हम समेट लेते, समा देते और बिंदु बन जाते। बिंदु बाबा की याद में रहते, ड्रामा को बिंदु लगाते तो हमारी भाग्य की बिंदियां बढ़ती जाती। कि ऐसे सर्वंश त्यागी बन अपने पुराने स्वभाव संस्कारों के वंश को भी त्याग देते। क्योंकि कहते रावण का परिवार बहुत बड़ा था, क्योंकि जो काम क्रोध लोभ मोह है उसका परिवार बहुत बड़ा है। अंश वंश, उसके अंश वंश को भी बाबा की याद की लगन की अगन में भस्म कर देते तो पावन बनकर पावन दुनिया के मालिक बनते। बाबा सृष्टि का चैतन्य बीज, बाबा के साथ कल्प वृक्ष की जड़ों में बैठे सारे कल्प वृक्ष की आत्माओं को बाबा के स्नेह और शक्तियों के जल से सींचते। हर धर्म की आत्मा को, लास्ट पत्ते रूपी आत्मा को भी बाबा के स्नेह और शक्तियों का जल देते हैं। हमारा ग्लोब दुख, भय, चिंता, शांति के कारण काला हुआ, पूरे ग्लोब पर बाबा के प्रेम की, सुखों की, शांति की, शक्तियों की किरणें देते। हमारा ग्लोब फिर से जगमगा उठा है। दुख, भय, चिंता, शांति के जन्म सदा के लिए समाप्त हो गए हैं। प्रकृति के पांचों तत्वों ने 5,000 वर्ष से मां बनकर हमें बहुत पालना दी है। प्रकृति के पांचों तत्वों को, 9 ग्रहों को बाबा की पवित्रता की, शांति की किरणें देते, बहुत बहुत शुक्रिया भी करते। किसी भी दुरुपयोग, दुर्वर्तों के लिए क्षमा याचना करते। सारे विश्व के हॉस्पिटल्स को, डॉक्टर्स को, मेडिसिन्स को, जो भी हमारे भाई बहन अथक सेवाएं कर रहे, सबको बाबा की शांति की, शक्तियों की किरणें देते। ढेर सारी दुआएं भी देते। सारे विश्व के हॉस्पिटल्स में या घरों में, कहीं भी, कोई भी विश्व के कोने कोने में कोई भी आत्माएं किसी भी कारण पीड़ित हैं, तन से, मन से, धन से, संबंधों से,
नेचुरल कैलेमिटीज़ के कारण, वॉर के कारण, देश के वाद विवादों के कारण, और जो भी एक्सीडेंट्स इंसिडेंट्स हुए हैं उनके कारण सबको बाबा की हीलिंग एनर्जी देते, हिम्मत की शक्तियों की किरणें देते, और सभी के मन के तन के रोग शोक चिंताएं पीड़ाएं सदा के लिए समाप्त हो गए हैं। हम कहते बाबा हमारे योग का बल और फल हमारे एक एक भाई बहन को जाए, सबके हिसाब किताब सूली से कांटा बन जाए, सबके चित्त को चैन मिले, रूहों को राहत मिले, तपते हृदय शांत हो जाए, सबके दिलों को आराम देने वाला दिला राम पिता सबके दिलों में बस जाए। और जो भी भक्त आत्माएं भगवान को ढूंढ रही पुकार रही, जप तप पाठ पूजा व्रत नेम दान पुण्य तीर्थ यात्राएं कर रहे, सबको सबकी भक्ति का फल ज्ञान मिल जाए, सदगति मिल जाए। बाबा का हाथ पकड़कर फरिश्ते बनकर चलते, सारे विश्व का भ्रमण करते, विश्व के कोने कोने में चारों ओर हर देश शहर गांव गली मोहल्ले घर घर में एक एक आत्मा को पिता परमात्मा के प्रेम की सुखों की शांति की शक्तियों की पवित्रता की किरणें देते, और हर आत्मा को पिता परमात्मा के आने का संदेश देते। हे प्रिय आत्माएं मीठे बहनों भाइयों उठो जागो, जागो ज्ञानता के अंधकार से अपने आप को जानो, अपने पिता परमात्मा को जानो, अपने अंदर की सच्ची शांति सच्चे सुख को अनुभव करो कि सुख शांति हमारी छीनने वाला रावण पांच विकार है जो बाहर नहीं है हमारे अंदर ही बैठा है। बाहर से तो हम सभी ने अपनी कितनी सेफ्टी के साधन बना लिए लेते, लेकिन हमारी बुद्धि को उल्टाने वाला तो अंदर ही बैठा है। तो बाबा हमारा पिता आया है जिसको दो जुगों से पुकारा है कि बाहर से तो राखी बांधते आए, अब वो सच्ची सच्ची रक्षा करता है, वो परम रक्षक परम शिक्षक आया है, हमें अरे अंदर के अंधकार को खत्म कर कर हमें समझ देता स्मृतियां देता है, और हम अपने ही पुरानेपन से विकारीपन से अपनी प्रतिज्ञा करते हैं कि इनको छोड़ेंगे और खुद ही खुद की रक्षा करेंगे और सच्चे सुख शांति के अधिकारी बनेंगे। तो सबको निमंत्रण है, सभी आओ। चारों ओर परमात्म शक्तियां फैलाते वापस लौट आते हैं अपने घर में। देखे कौन आया सवेरे सवेरे, हमारा रूहानी पिता सर्वशक्तिवान भोलानाथ पिता परमात्मा का प्रकाश हुआ है। सारा घर परमात्म शक्तियों से भर गया है। बड़ा बाप आया है, बड़ा गिफ्ट लेकर आया है, सच्ची सच्ची पवित्रता की राखी बांधने आया है। बाबा के साथ परिवार के एक एक मेंबर को मिलाएं, उनको भी बाबा ने पवित्रता की राखी बांधी है। बाबा सदा परम रक्षक बनकर सबकी छत्र छाया बन गया है। जो पिता इतने सुख घनेरे देकर जाता, हमें कांटों से फूल बनाता, कौड़ी से हीरे जैसा बनाता, हमें सच्ची सच्ची पवित्रता की राखी बांधता, हमारी रक्षा करता, ऐसे पिता को बहुत प्यार से भोग स्वीकार करवाते हैं। आज का भोग स्पेशल रक्षाबंधन का भोग हम अपने बाबा को फूल ऑफर करते, फल ऑफर करते, जल ऑफर करते हैं। जो भी आपके दिल की भावना हो, हमारा पिता तो निराकार है, दाता है, कुछ लेता नहीं, लेकिन हम बच्चों की भावनाओं का भाड़ा देते। बाबा कहते बच्चे भोग लगाओ भोगनाएं मिटाओ। हम अपने देह अभिमान का विकारों का पुरानेपन का जो कंकड़ पत्थर चुगने के संस्कार हैं उनका विस्तार में जाने के संस्कारों का बाबा के पास भोग लगा देते। हम कहते बाबा घर आपका, परिवार आपका, भंडारे भंडारियां तन मन धन सब कुछ आपका, एक आप हमारे, जे हम सच्चा सौदा करते हैं कि जो दाता वरदाता भाग्य विदाता किसी बंधन में नहीं बनता, इस एक जन्म उस पिता को अपने प्रेम की डोर में बांध लेते हैं। वो प्रेम की डोर है जे पवित्रता की राखी, जे प्रतिज्ञा के एक जन्म बाप के लिए विकारों को छोड़ते हैं, ये प्रतिज्ञा करते हैं तो हमारे साथ सदा सब कुछ बहुत अच्छा होगा। हमारे संबंध सभी के साथ बहुत अच्छे हैं, हमारे संबंधों में रूहानियत है, एक्सेप्टेंस है,
हमारा घर स्वर्ग है, पिता परमात्मा का घर है। हम सदा उसकी छत्र छाया के नीचे सेफ हैं। हमारा घर परिवार सेफ है, मित्र संबंधी सेफ हैं, हमारा नेबरहुड सेफ है, हमारा वर्ल्ड सेफ है। ओम शांति।